शिक्षा विभाग का कारनामा। टोला सेवक बहाली के मेधा सूची में शामिल प्रथम स्थान की जगह छठे स्थान वाले अभ्यर्थी का हुआ चयन। उक्त बहाली में अनियमितता का मामला आया सामने। अधिक अंक प्राप्त करने वालों को दरकिनार कर कम अंक पाने वाले का हुआ चयन। मुखिया ने भी उक्त बहाली में प्रधानाध्यापक व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर अनियमितता का लगाया आरोप। बिहार में कमजोर वर्ग के बच्चों का विद्यालय में लाने एवं नामांकन कराने के लिए टोला सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, किंतु बहाली की इस प्रक्रिया ने शिक्षा विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। घोड़ासहन प्रखंड में टोला सेवक एवं तालीमी मरकज की बहाली में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसमें मेधा सूची में पहले स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी को दरकिनार कर सूची में छठे स्थान पर शामिल अभ्यर्थी की बहाली कर दिया गया है, जबकि वोटर लिस्ट में दोनों का एक ही वार्ड में घर है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष घोड़ासहन उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 1 निवासी शमीम हैदर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता एवं माध्यमिक शिक्षा, जिलाधिकारी, बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। न्याय नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन अमरण अनशन शुरू करने की बात भी बताया गया है। हालांकि उक्त बहाली प्रखंड क्षेत्र के घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई है। पीड़ित एवं स्थानीय लोगों की माने तो पोषक क्षेत्र के खेल में ही हेरफेर कर दिया गया है। शमीम हैदर ने स्थानीय बीईओ एवं संबंधित विद्यालय के एचएम जरीना खातून पर बहाली हेतु 2-2 लाख रुपया रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पैसा नहीं देने के कारण मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के बाद भी चयन से वंचित कर देने एवं सूची में छठे स्थान पर शामिल अभ्यर्थी मनान खान का चयन कर देने का आरोप लगाया है। इधर संबंधित पंचायत के मुखिया संजीव जायसवाल ने शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को तालीमी मरकज की बहाली में प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। मुखिया ने कहा कि बहाली में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दरकिनार कर कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है। बहाली पर रोक लगाकर सही अभ्यर्थी के चयन करने की मांग भी किया है। इधर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बहाली में विशेष योगदान एचएम का होता है, वहीं विशेष जानकारी देगी। जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एचएम जरीना खातून ने बताया कि बहाली नियमानुकूल किया गया है। पोषक क्षेत्र के सवाल पर जवाब देने से उन्होंने परहेज किया। अब सुनिए प्रधानाध्यापक का बयान उन्हीं की जुबानी। हैदर, क्या मामला है पूरा? टोला सेवक और तालीमी मरकज का एक वैकेंसी निकला हुआ था, जिसमें पत्रकार साहब देखिए, इसमें मेरा नंबर 1 स्थान था, देख लीजिए, शमीम हैदर नाम है, और जिसका हुआ है उसका 7वां स्थान पर नाम है मनान खान। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बहाली फर्जी हुई है? एकदम फर्जी बहाली, 60% फर्जी बहाली है। विपक्ष का कहना है, जिनका आपके अगेंस्ट में बहाली हुआ है, उन लोगों का कहना है कि आपका घर वार्ड नंबर 1 में है, जबकि ये बहाली वार्ड नंबर 4 में हुई थी। ठीक है पत्रकार साहब, देखिए, ठीक है, मान लिया कि मेरा घर 1 में, उसका भी वोटर लिस्ट में देखिए सर पत्रकार साहब, वार्ड नंबर 1 में नाम है। वार्ड नंबर 1 ही में है। कहाँ किए हैं? सर हमने जिलाधिकारी के पास शिकायत किया है सर। उसके बाद में सर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, फिर उसके बाद में जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसके बाद में फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी किए हैं एस सिद्धार्थ के पास। अपर सचिव शिक्षा। क्या सारे के सारे पदाधिकारी एक साथ मिली भगत हो सकता है? बीओ और क्या कहते हैं और एचएम जरीना खातून के मिली भगत से बहाली हुआ है। मुझसे कुछ पैसे का डिमांड किया गया था सर, और मैं जब भी गया बीओ के पास। किसने डिमांड किया था? बीओ साहब डिमांड किए थे और जरीना खातून। कितना पैसा मांगे थे? बीओ साहब मांगे थे 3 लाख रुपए और जरीना खातून 2 लाख रुपए मांगी थी सर। और जब मैं ऐसा नहीं देने के कारण आपको बहाली, ऐसा नहीं देने के कारण मेरा बहाली रोक दिया गया और उसका बहाली कर दिया। हेलो जी जी मैडम, मैं राजीव रंजन पत्रकार बोल रहा हूँ। जी आपके विद्यालय में एक तालीमी मरकज शिक्षा का बहाली हुआ है, मनान खान का।
जी उस बहाली में मैडम जो बताया जा रहा है कि मेधा सूची में जो 1 नंबर पर था उसका छोड़ करके आपने 7 नंबर वाले का बहाली किया है। हम प्रखंड नियम समझ बहाली किए हैं सर, उसमें मैडम कोई मेरी बात पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। प्रखंड जी शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि इस बहाली में सबसे ज्यादा अहम योगदान प्रधानाध्यापक का होता है और प्रधानाध्यापक ने बहाली किया है। पहला जी सवाल। दूसरा सवाल हम्म, ये कि उस विद्यालय का पोषक क्षेत्र का डिसाइड भी आपने कर लिया है, जबकि हम्म, भगवानपुर कोटवा स्कूल में स्पष्ट लिखा है कि वार्ड नंबर 4 भगवानपुर कोटवा विद्यालय का पोषक क्षेत्र है जी और आपने यहाँ पर अपने मनमानी से किया। तीसरा, आपके ऊपर मेधा सूची में क्रमांक 1 पर रहने वाला शमीम हैदर आरोप लगाया कि आपने उससे सरकारी शिक्षक होते हुए भी 2 लाख रुपए रिश्वत का मांग किए थे, वो नहीं दिया इसलिए आपने उसका बहाली नहीं किया। अब आप अपना इस संबंध में बताइए, आपका क्या बयान कोट करें। तो मैंने उनसे हम रुपया का मांग किए थे, तो उनके पास कोई प्रूफ, कोई गवाही तो होगा। अब कोई लगा दे आरोप, तो इसका बात तो अलग है सर। तो कोई झूठ लग रहा है, लगा दे। जब बहाली ही फर्जी हुई है, आपने पोषक क्षेत्र का हाँ, डिसाइड सुनिए कैसे ना, कर लिया? एक मिनट सुनिए ना। आपने जब पोषक फर्जी, क्षेत्र का डिसाइड कैसे कर लिया मैडम? अरे जब फर्जी बहाली होता तो मेरा लड़का भी आवेदन दिए हुआ था। तो जब हमको फर्जी या गलत करना रहता तो हम अपने लड़का के लिए गलत करते कि दूसरे के लिए गलत करते? ये तो अब आपके विवेक के ऊपर है कि बहुत आदमी के लिए पैसा प्रिय होता है, बहुत आदमी के अब देखिए, लिए। आप अपना अब हमारा भी तो सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा जैसे हूँ, बताइए आप। आरोप लगा दिए हुए हैं गलत, तो हाँ। उनके पास भी कोई प्रूफ गवाह तो होगा ना भाई। वो कह रहे हैं कि मैंने जाके मैडम से वो मिला। बहुत कुछ कहते हैं, हाँ, वो बहुत कुछ कहते हैं। हम कह रहे हैं जो उन बात आप नहीं समझ रहे हैं कि जब फर्जी हमको करना, आप जो मैडम, हम नियम समझने वाले कौन होते हैं? हमको आप अपना पक्ष बताइए, आपका पक्ष क्या है? हम आपके पक्ष को भी जानना चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप हमारा से तो मेरा बात यही है सुनिए। कि हम नियम अनुकूल हम बहाली किए हुए हैं, कोई गलत बहाली नहीं है। आपके विद्यालय का वो पोषक क्षेत्र है? आपने पोषक क्षेत्र का कैसे डिसाइड कर लिया कि वो हमारे सुनिए ना, विद्यालय का ये सब पोषक इतनी क्षेत्र है? बात पूछनी होगा ना, तो आमने सामने कल आइएगा, बात होगा आप एकदम। ये जब बताइए ना बहाली कि आपने पोषक क्षेत्र का डिसाइड कैसे कर लिया? हमको इसका जवाब दे दीजिए। हैं? आपने पोषक क्षेत्र का डिसाइड कैसे कर लिया, सुनिए इसका ना, अभी जवाब हम दीजिए। हैं थोड़ा सा एक जगह आए हुए ठीक हैं। है मैडम, ओके।